दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्रो ऐप का यूज़ करके स्टॉक्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ग्रो ऐप। उसके बाद आपके सामने कंटिन्यू गूगल लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी गूगल की। यहाँ पर मैंने अपनी आईडी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद फिर से दोबारा से आपको कंटिन्यू विद गूगल पे ही क्लिक करना है, क्योंकि एक बार में क्लिक होने के बाद आगे नहीं बढ़ता है प्रोसेस। तो नीचे जो कंटिन्यू विद गूगल लिखा है आपको उस पर फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, प्रोसीड टू आधार ई साइन, यानी कि आपको उस पर क्लिक करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो आधार नंबर है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो है मेरे फ़ोन नंबर से लिंक है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ा लिया है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। जैसे आप ई साइन पे क्लिक करोगे तो आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको इसमें डाल देना है। आपको ये चीज़ अपने आप समझ आने लगेगी जब आप करोगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और आपका ओटीपी जो है वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया साइन सक्सेसफुली, यानी कि मेरा पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऐड मनी लिखा है और एक्सप्लोर लिखा है उसके ऊपर। ठीक है, ऐड मनी के ऊपर जो एक्सप्लोर लिखा है आपको उस एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। ऐड मनी का मतलब है पैसे ऐड करना, जिसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऐप का इंटरफेस समझ लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स और उसके बाद निफ्टी बैंक। ये 3 इंडेक्स होते हैं। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती है जिनका परफॉर्मेंस देखकर हम ये बताते हैं कि क्या शेयर मार्केट अप है या डाउन है। या सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनी होती है। और निफ्टी बैंक है जो इसके अंदर बैंकिंग कंपनीज होती है। तो जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, बताते हैं कि आज निफ्टी डाउन है या सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर इतने पॉइंट नीचे है, तो वो इन्हीं कंपनियों के अनुसार बताते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी लाखों कंपनीज है तो एक एक कंपनी का डेटा देखना मुश्किल है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो इसमें दी गई है, 50 कंपनी और 30 कंपनी। तो इन्हीं कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुसार हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ आज शेयर मार्केट अप है और डाउन है। तो जैसे कि आप निफ्टी और सेंसेक्स देख सकते हैं, दोनों ही प्लस में दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि निफ्टी में कौन कौन सी 50 कंपनीज है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे आप तो यहाँ लिखा है निफ्टी 50 कंपनीज, ठीक है। और सी ऑल है, सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आप गिन भी सकते हैं, टोटल 50 कंपनीज है। और ये 50 कंपनीज फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर यही 50 कंपनी रहेगी, ये चेंज भी होती रहती है। इसी तरीके से सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी 30 कंपनियां दी गई होती है। तो यहाँ पर भी आप सी ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें 30 कंपनियां दी गई है। जैसे कि यहाँ पर टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आज इसका शेयर डाउन गया है। इस तरीके से इसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम ऐप में थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखिएगा मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि जो ग्रो ऐप पर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारे स्टॉक्स है जोमेटो के और इंडियन ओवरसीज़ के, सारे स्टॉक्स इसमें ज़्यादा खरीदे गए हैं। फिर दोस्तों इसके बाद थोड़ा नीचे करेंगे तो ऑप्शन आएगा टॉप गेनर्स का, यानी कि किन किन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा गेन करा है। तो यहाँ पर टाटा स्टील का जो शेयर है इसमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। 117.90 रुपये का था, 5 रुपये इसमें बढ़ गए हैं, यानी कि 4.66%। इसी तरीके से बंधन बैंक है और वेदांता है, ये सारे शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद स्टॉक इन न्यूज़ में वो स्टॉक्स है जो न्यूज़ में आते हैं, जैसे कि होंडा ने ट्वीट कर दिया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो वो न्यूज़ में आ गया था और उसके शेयर्स डाउन चले गए थे। तो उस वजह से स्टॉक जो न्यूज़ में होंगे वो आपको स्टॉक इन न्यूज़ वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। टॉप लूजर में किन किन स्टॉक में सबसे ज़्यादा घाटा दिया है, यानी कि एशियन पेंट्स जैसे कि दे रखा है यहाँ पर, इसमें 40 रुपये का घाटा हुआ है। तो ये स्टॉक्स हम देख सकते हैं। उसके बाद ये वॉच लिस्ट है, निखिल वॉच लिस्ट, यानी कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं स्टॉक्स की जिस भी स्टॉक पे हम नज़र रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने अभी एक ही बनाई हुई है निखिल वॉच लिस्ट के नाम से, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स को रखा हुआ है। इसमें रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको खरीदना होगा, आप केवल नजर रखने के लिए भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 स्टॉक्स रखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल और पीएनबी, इन 5 स्टॉक्स को रखा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और वॉच लिस्ट बनानी है तो आपको ओपन वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा है निखिल वॉच लिस्ट, यानी कि जो भी आपकी वॉच लिस्ट का नाम है इस पर आपको क्लिक करना है। और नीचे लिखा है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप वॉच लिस्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी नाम दे देता हूँ न्यू लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे न्यू लिस्ट नाम दे दिया और क्रिएट कर ली। अब मैं इसमें कोई सा भी शेयर ऐड कर सकता हूँ उस लिस्ट में। यहाँ सर्च पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी के शेयर का नाम लिख लूँगा, जैसे कि मैं मान लीजिए लिख लेता हूँ टाटा का।
तो टाटा का तो आप कोई सा भी शेयर ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो मैंने टाटा लिखा तो टाटा स्टील टॉप पर आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेट 118 रुपये का है और आज ये 5 रुपये 40 पैसे बढ़ा है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसा कि मैंने क्लिक करा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस स्टॉक को आप सेव कर सकते हैं और ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लिस्ट के नाम से एक लिस्ट आ गई है और इसमें टाटा स्टील भी आ गया है। और अगर आपको और इस लिस्ट देखनी है तो वापस से आप वैसे करिएगा, न्यू लिस्ट पे क्लिक करके, या दूसरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि निखिल वॉच लिस्ट है, इसमें 5 स्टॉक है, तो आप वो वाले स्टॉक भी देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर मेरे को बैंकिंग की लिस्ट बनानी है, एक बैंक के स्टॉक हो, तो वापस से ओपन वॉच लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं न्यू लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यानी कि मतलब लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक लिस्ट का नाम दे दूंगा। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ बैंकिंग। तो इसमें मैं सारे बैंक्स ऐड कर लूँगा जिस जिस बैंक पे मैं नज़र रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्रिएट कर ली। अब सर्च पे क्लिक करके मैं यहाँ पे बैंक का नाम सर्च कर लेता हूँ। तो येस बैंक मैंने लिखा, अब येस बैंक आ गया। अब मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। अब वापस जाता हूँ मैं और वापस से किसी दूसरे बैंक का नाम सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि HDFC में सर्च कर लेता हूँ। तो HDFC आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1632 का, काफ़ी महंगा शेयर है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं एक बैंक और ऐड कर लेता हूँ, एक्सिस बैंक। इस वाले बैंक को भी मैंने ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका 939 प्राइस है, इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब मैं इन तीनों बैंकों के स्टॉक्स पर नजर रख सकता हूँ कि कौन सा बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके की आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि आपको फार्मा की बनानी है, तो फार्मा कंपनीज जो होती है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, उनकी लिस्ट पे आप नजर रखना चाहते हो तो उस स्टॉक्स को आप ऐड कर लीजिए, उनकी लिस्ट पर नजर रख सकते हैं। फिर अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे। ग्रो वॉलेट में आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है। उसके लिए जो मैंने आपको शुरू में स्टेप स्किप करवा दिया था, ये वही स्टेप है। ऐड मनी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कितना भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। जैसे मैं 500 डाल लेता हूँ। और मैं एक बात और बता दूं कि आपका ये एक बार में ना ऐड होगा नहीं मनी, क्योंकि मैं भी 1-2 घंटे से कोशिश कर रहा था, कभी गूगल पे से, कभी फोन पे से, कभी पेटीएम से, हुआ नहीं। लास्ट में जाके HDFC की नेट बैंकिंग से इनेबल हुआ। इसलिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग से कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप नॉर्मल ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके ऐड नहीं हो रहे पैसे, तो आप एक काम कर सकते हो, इनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हो या कुछ टाइम के लिए रुक सकते हो, 1 आध दिन रुक जाइए आप। तो उसके बाद आप फिर से ऐड करने की कोशिश करिएगा, क्या पता आपके पैसे ऐड हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ कस्टमर केयर पे कैसे बात करनी है। अपनी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जो पेमेंट, आपकी पेमेंट फेल वाला इसमें दिख जाएगा ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपकी पेमेंट फेल हुई है तो उसमें ट्रांजेक्शन में अपने आप दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आई एम अनेबल टू ऐड मनी। ठीक है। उसके बाद नीचे ये कॉन्टैक्ट अस लिखा है, कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, रिसीव अ कॉल, चैट और रेस टिकट। रिसीव अ कॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ देर में कॉल आ जाएगी। या आप एक काम कर सकते हैं, रेस टिकट भी कर सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन जो है। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, आपके सामने ये बोलेगा कि स्क्रीनशॉट डालिए और अपना इशू डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आप अपना पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर आप ऐड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट ऐड कर दीजिएगा। जब आपकी पेमेंट फेल होगी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर देना, तो भी आपका इशू सॉल्व हो जाए। और दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपका एक बार में इशू सॉल्व हो जाए। अब आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको सर्च पे क्लिक करना है ऊपर, और जिस भी कंपनी का स्टॉक आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। जैसे कि येस बैंक मैंने सर्च करा है, अब येस बैंक का शेयर 21 रुपये 70 पैसे का है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ वगैरह देखूंगा कि क्या मेरे को स्टॉक खरीदना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या, यहाँ पर ये 1 डे लिखा है ना, 1 डे का ग्राफ है, ये 1 वीक है। अब मैं 1 वीक पे क्लिक करूंगा तो ये 1 वीक, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का या 5 साल का ये ग्राफ दिख जाएगा, कि इससे पता लग जाएगा ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। अब 5 साल में देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है 1 साल में, 5 साल में या 1 महीने में। इसको आप दूसरे टाइप के ग्राफ में भी देख सकते हैं, कैंडल ग्राफ जिसे हम कहते हैं। आप ग्राफ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्राफ है ये, इसका डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। आपको जिस तरीके से आसानी लगे देखने में आप उस तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों ग्राफ देखने के बाद इसके बाद आपके सामने कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका प्राइस देखते हैं स्टॉक का। आज ये लो गया है 20 रुपये 75 पैसे पे। ठीक है। यहाँ 21 रुपये 70 पैसे अभी इसका करंट प्राइस है, और यहाँ पर लो गया है 20 रुपये 75 पैसे और हाई गया है 22 रुपये 10 पैसे। और ये 1 साल में 12 रुपये 10 पैसे पे पहुँच गया था और 24 रुपये 75 पैसे ये हाई गया है पूरे 1 साल में। आज ये ओपन हुआ है 20 रुपये 25 पैसे पे, और जो कल बंद हुआ था 20 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पे सेल देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसको बेच रहे हैं। सेल रेड कलर की लाइन है, जब सबसे ज़्यादा है, और खरीद कम लोग रहे हैं।
फिर नीचे इसके बाद एक्सपर्ट चॉइस आ जाती है, यानी कि एक्सपर्ट रेटिंग। यहाँ पर 67% एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स को बेच दो। ठीक है, यहाँ बाय लिखा है, होल्ड लिखा है, सेल लिखा है। तो सेल में 67% लोगों ने बोला कि इसको बेच दो एक्सपर्ट ने, तो इसको बेचना ही सही रहेगा, यानी कि ये स्टॉक खरीदने लायक नहीं है। उसके बाद ये फंडामेंटल से कुछ रेशियोज एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है। यहाँ पे कई टाइप के रेशियो है, उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बना के आपको एक एक तरीके से रेशियो समझाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू है, और नीचे जाओगे तो आप रेवेन्यू यानी कि इस कंपनी ने टोटल सेल्स वगैरह कितनी करी है, और प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, क्योंकि कई लोग रेवेन्यू को प्रॉफिट मान लेते हैं। ये क्वार्टर वाइज इसका रेवेन्यू दिया गया है कि 3-3 महीने में कि कैसा इसका रेवेन्यू रहा है। उसके बाद ये प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा मार्च 2022 वाले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट था, उसके बाद कुछ डाउन गया। यहाँ पे आप ईयरली भी देख सकते हैं, ईयरली देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा इसको लॉस हुआ है यस बैंक कंपनी को, उसके बाद थोड़ा कम लॉस हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो हमें यहाँ पे क्वार्टरली को उसको कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। फिर अगर हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें ऑप्शन आएगा अबाउट कंपनी का, यानी कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यस बैंक लिमिटेड कंपनी का नाम है, एमडी का नाम श्री प्रशांत कुमार है, 2003 में फाउंड हुई थी। फिर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रिटेल, यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो हम शेयर्स खरीदते हैं, इनके पास 43.97% शेयर है। और जो प्रमोटर्स है, जो लास्ट में लिखा रहा है प्रमोटर्स, इसके पास 0.00% है। प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, 50% से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को ओन करते हैं, और सारे कंपनी के जितने भी डिसीजन होते हैं यही लोग लेते हैं। तो अगर इन्हीं के पास शेयर्स नहीं होंगे तो कंपनी एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। उसके बाद ये टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड, यानी कि किस किस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल का इसमें भी नाम है। उसके बाद सिमिलर स्टॉक्स, यानी कि इसके जैसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक के जैसे कौन कौन से स्टॉक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सस्ता स्टॉक है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ इसकी डिटेल्स, अगर ये अच्छा होगा तो मैं इसको ले लूँगा। अब यहाँ पे 186 रुपये 80 पैसे का ये स्टॉक है, आज इसने 1 रुपये 10 पैसे की बढ़ोतरी दिखाई है। ठीक है, इसका आप ग्राफ देखते हैं एक बार, तो 1 साल का ग्राफ है, ये 5 साल का है, और ये ऑल है। तो ये ग्राफ अच्छा है, इसका रेड ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, डाउन बिल्कुल भी नहीं है, इसका ग्राफ अच्छा जा रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदने में फायदा है। लेकिन इससे पहले हम इसकी और भी डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि और भी डिटेल देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज 185 रुपये 10 पैसे डाउन गया है, हाई गया है 187 रुपये। 1 साल में 77 रुपये लो गया था, और 197 रुपये हाई गया था। उसके बाद आज ये 186 रुपये 60 पैसे पे खुला है, और कल बंद हुआ था 185 रुपये 70 पैसे पे। यहाँ पर भी इसको ज़्यादातर लोग सेल ही कर रहे हैं, लेकिन इसको खरीदने में फ़ायदा है, क्योंकि एक्सपर्ट ने भी बोला है, 84% एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शेयर को खरीदने में फ़ायदा है। होल्ड रखने के लिए, यानी कि आप इसको होल्ड रख सकते हैं, खरीद के अपने पास रख सकते हैं, बेचे ना, वो 12% लोग कहते हैं, और केवल 3% लोगों का कहना है कि इसको बेच दीजिए। तो ये एक्सपर्ट्स का मानना है, और हमें भी पता लग जाता है, एक्सपर्ट्स के मानने पर नहीं चलना, हमें भी कुछ ही दिख रहा है कि हाँ इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं आप 3-3 महीने का, जैसे कि पिछले स्टॉक का देखा था। यहाँ पे इसका रेवेन्यू भी लगातार सही चल रहा है, पहले हाई था, फिर लो हुआ, अब फिर थोड़ा सा हाई होने लग गया है 2022 से। ठीक है, इसका लो नहीं गया है, जैसे कि यस बैंक का था, डाउन में गया था इसका ग्राफ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप अबाउट द कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा है, और ये 1911 की कंपनी है। सोचिए कितनी पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इस कंपनी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, ये इतना पुराना बैंक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैंने पिछले स्टॉक में देखा था, यहाँ देखिए प्रमोटर्स के पास 64%, यानी कि 63.97 लिखा है, 64% शेयर है। तो ये ज़रूरी है होना, 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो प्रमोटर्स के पास होना ज़रूरी है। 50% ना हो तो जीरो तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, उसमें तो जीरो ही थे। ठीक है, और यहाँ म्यूचुअल फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों ने इस कंपनी के कितने शेयर लिए हुए हैं, 11% जो लोग हैं, यानी कि 12% म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इस बैंक में। फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह है, जैसे कि हम लोग होते हैं, खरीदते हैं। तो चलिए मैं आपको इस कंपनी के स्टॉक खरीद के दिखाता हूँ। केवल आपको बाय पे क्लिक करना है स्टॉक खरीदने के लिए, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है, कितने स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन है डिलीवरी और इंट्राडे। ऊपर देखिए डिलीवरी और इंटरडे का ये ऑप्शन है। डिलीवरी यानी कि आप इस स्टॉक को खरीद के रखना चाहते हैं और कुछ टाइम बाद बेचना चाहते हैं, जैसे कि 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद। और इंटरडे में क्या होगा, आपको स्टॉक खरीदना आज ही पड़ेगा, यानी कि आज स्टॉक खरीद के और आज ही आपको ये बेचना पड़ेगा। इसलिए आप डिलीवरी वाला ऑप्शन ही चूज़ करिएगा अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो। और ज़्यादातर लोग डिलीवरी वाला ऑप्शन ही चूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो मेरे को 2 क्वांटिटी चाहिए, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और एक शेयर का प्राइस 186 रुपये है। अब यहाँ पे प्राइस मार्केट, यानी कि आप मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, या फिर आप प्राइस सेट कर दीजिए कि इतना प्राइस हो तो ये अपना आप खरीद जाए। तो आप प्राइस लिमिट पे क्लिक करेंगे ना,
तो जितना प्राइस आप सेट करेंगे उतने प्राइस पे अपना आप खरीदा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 185 पे क्लिक कर देता हूँ, 185 में सेट कर दूंगा, तो जैसे इस स्टॉक का प्राइस 185 आएगा, ये अपना आप खरीद लिया जाएगा। यानी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें प्राइस मार्केट पे ही खरीदना है, तो जो इस वक्त मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे ये खरीद लिया जाएगा। केवल बाय पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए बाय सक्सेसफुल लिखा है, और ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करके आप इस ऑर्डर की डिटेल भी देख सकते हैं। इतना सिंपल ऐप है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय लिखा है कि हमने बाय करा है, डिलीवरी वाले ऑप्शन में हमने ये चूज़ करा है, और मार्केट प्राइस पे लिया है जिसका रेट था 186 रुपये 80 पैसे। ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये दिखा है 1 मिनट के अंदर। सोचिए 11:56 पे मैंने खरीदा, और 11:56 पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगी मेरे को स्टॉक खरीदने में। तो कितना ईजी ऐप है ग्रो ऐप। और ऐप भी मैंने यूज़ कर रहा है, लेकिन उनसे ज़्यादा तो ये ईजी ही लगा है। तो अब हम बैक जाएंगे और बैक जाके देखेंगे कि इस स्टॉक ने हमें क्या फ़ायदा दिया और क्या नुकसान दिया है। तो यहाँ डैशबोर्ड देख रहे हैं आप, डैशबोर्ड लिखा है ग्रीन कलर से। इस डैशबोर्ड में आपके सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे, आपने जो जो स्टॉक्स खरीदने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 373 रुपये 60 पैसे है। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैंने 2 शेयर्स लिए हुए हैं, और ये टोटल 2 शेयर्स की वैल्यू 373 रुपये हो गई है। देखिए मैंने दिखा रहा है इन्वेस्टेड में कितने पैसे के मैंने शेयर खरीदे, अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, और कितने का मेरे को इसमें घाटा हो गया है। तो 0.10 पैसे का मेरे को घाटा हुआ है, 10 पैसे का मेरे को घाटा हुआ है इसमें। तो चलिए मैं आपको इस स्टॉक को बेच के दिखाता हूँ। आपको स्टॉक पे नाम पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ बाय और सेल लिखा है। यहाँ लिखा है 2 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है इस स्टॉक की, तो मैं ये 2 ही सेल कर पाऊंगा। केवल आपको सेल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने वैसे ही ऑप्शन आएगा जैसे बाय के समय आया था। यहाँ पर आप डाल दीजिए कितनी क्वांटिटी सेल करना है और किस प्राइस पे। प्राइस आपके पास 2 होते हैं, एक मार्केट प्राइस और एक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं कि जब इस प्राइस शेयर का प्राइस इतना हो जाए तो ये अपना ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। जैसे कि 186 रुपये अभी इसका प्राइस है, अगर मैं 190 डाल दूंगा तो 190 पे अपना आप सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने इसको सेल कर दिया है मार्केट प्राइस पे ही। फिर ऑर्डर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे आपने इसको सेल कर दिया केवल 1 ही मिनट के अंदर, और कैसे ही आपने खरीदा था केवल 1 ही मिनट के अंदर। तो ये केवल ग्रो ऐप में ही ऑप्शन मिलते हैं आपको, और किसी ऐप में इतना खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ऑर्डर्स पे भी कि आपने क्या क्या बेचा और क्या क्या खरीदा। तो यहाँ पर आपको सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। जैसे बैंक की पासबुक में आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है कि कितने बज के कितने मिनट पे कितने शेयर खरीदे और किस प्राइस पे खरीदे, और कितने बज के कितने मिनट पे आपने कौन कौन से शेयर खरीदे और किस प्राइस पे खरीदे। फिर उन शेयर पे क्लिक करके आप इसकी और भी ज़्यादा बारीकी से भी डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए अमाउंट लिखा है 498 रुपये 21 पैसे, यानी कि ये मेरा अमाउंट अब बच गया है जो मैंने खरीदे और बेचे उसके बाद। तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट बचना चाहिए वो 499 रुपये 70 पैसे बचना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो घाटा 30 पैसे का हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर क्लिक करके 1 रुपये 80 पैसे यानी कि 1 रुपये 79 पैसे जो लगे हैं वो इनके लगे चार्जेस। अभी चार्जेस कितने लगेंगे और किस किस स्टॉक पे लगेंगे, तो इस चार्जेस देखने के लिए आपको बैक करना है, और यहाँ लिखा है चार्जेस सबसे नीचे आपको चार्जेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो ब्रोकरेज चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या फिर 0.05% हो सकता है। अब 0.05% जितनी आपकी ऑर्डर की वैल्यू है, यानी कि मेरे जो ऑर्डर का एक स्टॉक का प्राइस 186 रुपये था, यानी कि 2 स्टॉक का प्राइस उसका डबल हो गया 373 रुपये। तो इस तरीके से 373 रुपये का मैंने खरीदा और 373 रुपये का ही मैंने बेचा। उन दोनों अमाउंट का टोटल करके 0.05% उनका निकाल लिया जाएगा, वो होगा चार्ज। अब आप सोचोगे कि अगर मैं लाखों में ट्रेडिंग करूंगा तो ये 0.05% तो बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है केवल ये 20 रुपये ही ले सकते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर अमाउंट कम है तो 0.05% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये, आपका चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो। अब दोस्तों अगर हमें अपना पैसा बैंक में निकालना है तो आपको क्या करना है, अमाउंट पे क्लिक करके विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है, कि जो आपका पैसा है वापस से बैंक में आ जाएगा। लेकिन पैसा तुरंत नहीं आएगा, जो आपने ट्रांजेक्शन करी है उसके 1 या 2 दिन बाद ही आप अपना पैसा बैंक में निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो लिखा भी और आएगा, देखिए यहाँ पे मेरे केस में लिखा है 3 जनवरी को ये आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना भी अमाउंट डालूँ और कितनी भी कोशिश कर लूँ निकालने की, यहाँ लिखा रहेगा कि आपका पैसा आप अभी नहीं निकाल सकते। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप जैसे आप अमाउंट डालेंगे या विड्रॉ पे क्लिक करेंगे आपके सामने पहले लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपका पैसा आप इस दिन से पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज 2 जनवरी है, मैंने इसमें 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन करी है, 2 जनवरी का अकाउंट बनाया है, तो आज की डेट में मैं पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकता, केवल 1 या 2 दिन बाद ही निकाल सकता हूँ, या फिर जो ये डेट बता रहे हैं, जो डेट लिखी आ रही है इसमें, उसी डेट पर मैं पैसा निकाल सकता हूँ। दोस्तों ग्रो ऐप में आप स्टॉक के अलावा म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको केवल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है और आपके सामने फेमस म्यूचुअल फंड्स के नाम आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड का नाम है। ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर 33.36% की ग्रोथ इसमें दी गई है, यानी कि जो रिटर्न है वो 33.36% की दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे जाकर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल, इन सारी कंपनीज के शेयर जो है इस म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं।
तो अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना, आपको नहीं पता कौन से शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। आपकी जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी स्टॉक्स में लगा देगी और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आप इसमें वन टाइम भी लगा सकते हैं, एक बार में सारा पैसा, या फिर एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने इसमें कुछ पैसा डाल दीजिए, 500-1000 रुपये, और आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगता जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली आपका शेयर मार्केट में ही लगेगा। और दोस्तों म्यूचुअल फंड कैसे खरीदने कैसे बेचने हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई अच्छी लगी, और बुरी लगी हो तो भी बताना कि भाई बुरी लगी है, और क्या बुरा लगा है क्या अच्छा लगा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो भाई, उनको भी नॉलेज दो थोड़ी सी, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सके और कुछ पैसा वो भी कमा पाए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।